कि आप सोचते हैं कि नीतीश आर्यन अकेला है, तो अकेला नहीं है। और ये मत सोचिए कि केवल दलित है तो दलित है, पूरा बैकवर्ड समाज, बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन विचारधारा को लेकर चलता है, सारे लोग साथ हैं और इस लड़ाई को सारे लोग लड़ेंगे। अपने प्रहार जो आवाज़ को दबाने का कोशिश 24 घंटा का प्रशासन को समय दिया है। SP साहब से भी बात हुई है, अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग के लिए सड़क खाली है। और वो जो हमला करने वाले हमलावर हैं वो समांती विचारधारा के लोग हैं। उन्हें पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वे लोग पहले हमारे लोगों को खाटी पर बैठने नहीं देते थे, हमारे लोगों को छाता लेकर नहीं चलने थे। अगर संविधान कानून धोखा दे देगा हम लोगों को, प्रशासन मदद नहीं करेगी, प्रशासन अनदेखा करेगी या प्रशासन सत्ता की बात सुनेगी, क्योंकि जो गुंडे हैं वो सत्ता संरक्षित का जो जवान होता है वो अनुशासन, उसके लिए देश सर्वप्रथम होता है, ना कि जाति सर्वप्रथम होती है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग आर्मी में वैकेंसी कैसे हो जाते हैं। ये हमारी देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने का काम करते हैं। हमारा जो देश जो है वो कितना खूबसूरत है। आर्मी के जो जवान है सबसे पहले पंक्ति में रखा जाता है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए ना जात पात, कोई उनके लिए धर्म, कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। एक वैल्यू रहता है तो वो राष्ट्र प्रेम और भाईचारा कायम करने के लिए वो अपनी जान की गोलियां भी खा लेते हैं। कोई भी जाति धर्म से लोग हो तो ऐसी मानसिकता लोगों को तत्काल सस्पेंड करें। लेकिन रितेश जी, आप तो आज़ाद समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लोगों को कमान सौंपा गया है कि देश में शांति का माहौल हो, लेकिन शांति में भी अशांति कर दिया जा रहा है, वो भी पत्रकार के साथ। देखिए, ये हमला सिर्फ नीतीश पासवान पर हमला नहीं है, ये हमला उन तमाम बहुजनों पर है जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं और समाज के सुख दुख में आगे आते हैं, या जहाँ भी अत्याचार होता है, जो जुल्म होता है, वहाँ अपने बात के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का काम करते हैं। या समाज में जो ऊंच नीच का जो भाव है उस भाव को मिटाने का प्रयास करते हैं। तो यह हमला सिर्फ नीतीश पासवान की पर हमला नहीं है, यह हमला पूरे बहुजनों पर है। और आज नीतीश पासवान के साथ पूरे बिहार के बहुजन साथ खड़े हैं और इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी नीतीश पासवान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। ये कायराना हमला से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग 24 घंटा का प्रशासन को समय दिया है। SP साहब से भी बात हुई है, अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग के लिए सड़क खाली है। और वो जो हमला करने वाले हमलावर हैं वो समांती विचारधारा के लोग हैं। उन्हें पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वे लोग पहले हमारे लोगों को खाटी पर बैठने नहीं देते थे, हमारे लोगों को छाता लेकर नहीं चलने देते थे, हमारे लोगों को मूछ नहीं रखने देते थे, हमारे लोगों को जूता पहनकर नहीं चलने देते थे। तो उन्हें पेट में दर्द हो रही है कि अब बहुजन समाज भी जग रहा है, दलित समाज भी जग रहा है। दलित समाज के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अधिकार जानने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं और संविधान को मानते हैं। पहले संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। अगर संविधान कानून धोखा दे देगा हम लोगों को, प्रशासन मदद नहीं करेगी, प्रशासन अनदेखा करेगी या प्रशासन सत्ता की बात सुनेगी, क्योंकि जो गुंडे हैं वो सत्ता संरक्षित हैं। सत्ता संरक्षित, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका सत्ता के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो प्रशासन भी उन्हीं के इशारे पर काम करती है, सत्ता के इशारे पर। अगर प्रशासन इस मामला को नज़रअंदाज करेगी तो लोग सड़क पर आएंगे और फिर जो होगा हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और मेरे साथ प्रेम मौर्य जी है। मौर्य जी, आप इधर आइए। क्या कहेंगे जिस प्रकार से दिन दहाड़े सुबह के समय में हमला कर दिया जा रहा है एक पत्रकार पर? देखिए, ये कोई एक पहली घटना नहीं है, लगातार घटना होती आ रही है और सरकार चुप है, प्रशासन चुप है। आज हमारे नीतीश आर्यन एक, समझिए कि भाई हैं, मित्र हैं, घरेलू भी संबंध है हम लोगों का, जो संबंध है सारे लोग जानते हैं। और हम लोग आए दिन नीतीश भाई अपने मीडिया के माध्यम से, बहुत सारा लोग चैनल चलाता है पैसा कमाने के लिए। मैं समाज के लोगों से भी आग्रह रखना चाहता हूँ, सरकार से सवाल तो करूँगा ही, अपने जो लोग हैं बैकवर्ड दलित हैं, आप सब लोग भी नीतीश आर्यन के साथ खड़े हुए, क्योंकि इन्होंने कभी पैसे के लिए अपना चैनल नहीं चलाया। क्योंकि आज एक जरिया क्या है सोशल मीडिया, कि पैसा कमाना। हम लोग भी कभी कभी बातें होती थी कि भाई कुछ तो अर्निंग कर लो, कुछ भी उस पर ध्यान दो, तो ये क्या बोलते थे कि पैसा हमारे लिए महत्व नहीं है।
विचारधारा हमारे लिए महत्व है, हमारे लोगों की उन्नति महत्व है, हमारे लोगों की आवाज़ महत्व है कि हम अपने लोगों को आवाज़ उठाएं, ना कि पैसा कमाएं। तो आज हमारे समाज के लोगों को ज़रूरत है कि इनके साथ खड़ा हो। और जो घटना आज सुबह में दिन दहाड़े हुई है, वो लोगों को भी मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप सोचते हैं कि नीतीश आर्यन अकेला है, तो अकेला नहीं है। और ये मत सोचिए कि केवल दलित है तो दलित है, पूरा बैकवर्ड समाज, बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन विचारधारा को लेकर चलता है, सारे लोग साथ हैं और इस लड़ाई को सारे लोग लड़ेंगे। आपने प्रहार जो आवाज़ को दबाने का कोशिश किया है, इन लोगों का यही नियत ही रहता है, ऐसे लोगों का, कि जो बहुजनों की आवाज़ बनेगा, या तो उसे पहले पैसे की लालच दो, उसको बहलाओ फुसलाओ, अगर इसमें नहीं आए तो उसको डराओ धमकाओ, अगर डरता धमकता भी नहीं तो उसको मार डालो। तो अगला बार इन पे जान लेने का भी होगा। आज भी जान लेने से कोई उबारू नहीं रहा है, लेकिन भाग चांस बच गए हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से, मैंने SP साहब को कॉल करके इस घटना से अवगत कराया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और अपराधियों की गिरफ्तारी करें। तो उन्होंने बोला कि हमें आशा भी है कि वो मामला को संज्ञान लेंगे, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हुई, 2 घटनाएं, उसमें पुलिस ने जो अपनी रवैया दिखाया कि तुरंत अपराधियों की जो है इनकाउंटर, गोली मारा गया, गिरफ्तारी करके तो किया गया। तो मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन इस पर भी सख्त रवैया करे और जो बहुजनों दलितों की आवाज़ उठाता है उनकी आवाज़ बने और इंसाफ करें और न्याय को जो है, न्यायपालिका को मजबूत करने का काम करें। और मैं पूरा कहना चाहूँगा उन सामंतवादी लोगों से, मैंने सुना कि वो एक आर्मी में भी हैं। भाई आर्मी का जो जवान होता है वो अनुशासन, उसके लिए देश सर्वप्रथम होता है, ना कि जाति सर्वप्रथम होती है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग आर्मी में वैकेंसी कैसे हो जाते हैं। ये हमारी देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने का काम करते हैं। हमारा जो देश जो है वो कितना खूबसूरत है। आर्मी के जो जवान है सबसे पहले पंक्ति में रखा जाता है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए ना जात पात, कोई उनके लिए धर्म, कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। एक वैल्यू रहता है तो वो राष्ट्र प्रेम और भाईचारा कायम करने के लिए वो अपनी जान की गोलियां भी खा लेते हैं। कोई भी जाति धर्म से लोग हो तो ऐसी मानसिकता लोगों को तत्काल सस्पेंड करें। मैं आर्मी हेडक्वार्टर से, रक्षा मंत्रालय से मांग भी करता हूँ कि जो ये संलिप्त है, क्या नाम है उसका, 10 लोग हैं, 10 नामजद लोग हैं। नहीं, जो आर्मी में है, सुमित पांडे, उसको तत्काल गृह मंत्रालय जो है वो सस्पेंड करे और ऐसे लोगों को सेना से बाहर निकाले। और SP साहब से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस मामले को कार्रवाई करें, अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें, वरना हम लोग आगे भी सड़क से लेके लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि आजीवन हम लोग लड़ाई लड़ते ही आते हैं। हम लोग की उन्नति ही लड़ाई लड़ने के लिए, गरीब तबकों की आवाज़ उठाने के लिए होती है। हम लोग संघर्ष के आदी होते हैं, तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए। और मैं पुनः अपने पूरे बैकवर्ड दलित SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो आपके आवाज़ को उठाता है और उस पर हमला होता है तो आप उस आवाज़ के साथ खड़े हुए, उसके साथ घटना होता है तो सारे लोग एक साथ उसके ताकत को बनिए, ताकि उसकी ताकत जो है वो कमज़ोर ना हो और वो आपकी आवाज़ को आजीवन उठाता रहे। क्योंकि ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं SC ST OBC में, लेकिन हर कोई समाज के लिए न्यौछावर नहीं होता है, समाज के लिए नहीं तत्पर रहता है। तो एक नहीं, हजारों लाखों में एक ऐसा पैदा लेता है। तो इसलिए आप एक अगर खोते हैं तो हजारों लाखों लोगों की सपना को खोइएगा। इसलिए आप सभी लोग नीतीश आर्यन के साथ खड़े रहें, हम सभी लोग साथ हैं। मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी महासभा भी नीतीश आर्यन के साथ है, क्योंकि हमेशा दलितों पिछड़ों की लड़ाई को लड़ते आए हैं। और हमारी समाज भी जो है, हमारे समाज के जितने महापुरुष भी, वो भी पूरे दलित OBC माइनॉरिटी पिछड़ों वंचितों की आवाज़ को लड़ते आए हैं। चलिए, नीतीश जी ने बयान दे दिया, इसके साथ साथ जो सामाजिक संगठन हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस घटना को कथित तौर पर जो है वो निंदनीय बताया है। बहरहाल नीतीश के बयान को और जो लीडर बयान दिए उनके बयानों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।